हेलो दोस्तों। आज की इस क्लास में हम एसएससी पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसएससी की पिछले कई सालों के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था? और इसके ऑप्शन क्या है? ए मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी है भारत सरकार अधिनियम 1858 और डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर क्या होगा? मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। देखते हैं इसका। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। 1911 तक ब्रिटिश शासन के समय कोलकाता भारत की राजधानी थी। 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने दिल्ली के शाही दरबार में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। तो ऐसा क्या था कि 1911 में ब्रिटिश सरकार को कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करनी पड़ी थी। जैसे कि हम जानते हैं कि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ रोष था, विद्रोह कर रहे थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि उत्तर भारत के केंद्र में दिल्ली से भारत का प्रशासन करना आसान होगा, और वहाँ से करेंगे तो दिल्ली क्या थी, एक समय में मुगलों की राजधानी थी। तो मुगलों की वहाँ से अगर प्रशासन करेंगे तो वो मुसलमानों का समर्थन हासिल कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाए। तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1853 का चार्टर एक्ट, बी है भारत परिषद अधिनियम 1909, सी है 1813 का चार्टर एक्ट और डी है 1833 का चार्टर एक्ट। तो क्या आएगा इसमें? किसमें, मतलब किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश जो कंपनी थी उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और सभी के लिए खोल दिया गया था? सभी कंपनी जो ब्रिटिश की कंपनी थी उसके लिए खोल दिया गया था, वो था 1813 का चार्टर एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था, केवल चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर। यानी भारत के जो 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था उसमें चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर सभी जो ब्रिटिश की कंपनियां थी उसके लिए खोल दिया गया था। और 1833 में क्या हुआ था, चाय और चीनी के व्यापार के लिए भी सभी उनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। भारत के व्यापार का मार्ग सभी ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों के लिए खोल दिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख खर्च करने का उपबंध किया गया था, जो कि किया तो नहीं गया था, सिर्फ 1813 के चार्टर एक्ट में ही था। तो हो गया ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? तो कौन सा था 1881 का कारखाना अधिनियम? किसके समय आया था? ऑप्शन ए है मेयो, बी है रिपन, सी है इरविन और डी है कर्जन। तो किसके समय आया था ये? रिपन के समय आया था। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफ़ी हद तक किस अधिनियम से लिया गया था? यानी भारतीय संविधान का जो बहुत से जो प्रावधान है वो किस अधिनियम से लिए गए थे? तो अधिनियम कौन कौन से थे? ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम। तो किस अधिनियम से सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए गए थे? 1935 के अधिनियम से। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो 1935 के अधिनियम से कौन कौन सी चीज़ें ली गई थी? एक तो थी संघीय व्यवस्था जो भी है, जैसे आर्टिकल फर्स्ट नहीं है भारत का संविधान का, आर्टिकल फर्स्ट जिसमें भारत राज्यों का संघ होगा, वो कहाँ से लिया गया था? 1935 के अधिनियम से लिया गया था। लेकिन 1935 के अधिनियम में ये प्रावधान था, लेकिन ये व्यवहारिक रूप में नहीं लिया गया था, क्योंकि संघीय व्यवस्था में क्या था 1935 के अधिनियम में कि जो ब्रिटिश प्रांत है और जो देशी रियासत है उनको मिलाकर एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। लेकिन जो देशी रियासतें थी वो संघ बनाने के खिलाफ थी, इसलिए ये कभी नहीं आया था।
व्यवहार में नहीं आया गया था। दूसरा क्या था, संघीय न्यायालय, तीसरी यूपीएससी और चौथा आपातकालीन उपबंध में प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये सभी थे। हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1947 को, बी है 2 सितंबर 1946 को, सी है 2 सितंबर 1945 को और डी है 2 सितंबर 1946 को। तो कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो अब देखते हैं कि अंतरिम सरकार में जो मंत्रिमंडल थी, उनमें मंत्रिमंडल में वो मंत्री कौन थे। तो पहला है गृह मामलों व सूचना प्रसारण, उसका मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे वित्त मंत्री लियाकत अली खान। लियाकत अली खान किस पार्टी से थे? मुस्लिम लीग से थे। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लियाकत अली खान पाकिस्तान चले गए। तो फिर तीसरा था उद्योग व नागरिक आपूर्ति, जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। कृषि व खाद्य विभाग मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल और श्रम मंत्री जगजीवन राम। तो हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। उन्नीस में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये क्वेश्चन अभी किया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 उसी में था। तो ऑप्शन क्या है? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सी अब्दुल कलाम आजाद और डी है टीटी कृष्णमाचारी। तो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 25 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई। तो हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? यानी महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में निर्माण में? ए है 13, बी है 12, सी है 15 और डी है 18। तो कितनी थी? 15। अब देखते हैं कि कौन कौन सी महिलाएं थी। सुचेता कृपलानी यूपी से थी और ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। विजय लक्ष्मी पंडित यूपी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पूर्णिमा बनर्जी यूपी, कमला चौधरी यूपी, बेगम एजाज असूल यूपी, पहली महिला मतलब मुस्लिम महिला थी, प्रथम मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में। राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। सरोजिनी नायडू बिहार, इनका निधन हो गया था। हंसा मेहता कहाँ से थी? मुंबई से। जी दुर्गाबाई मद्रास से। दक्षियानी बेलायुधन मद्रास। अम्बी स्वामीनाथन मद्रास। दक्षिण भारत की एकमात्र महिला कौन थी? अम्बू स्वामीनाथन। मालती चौधरी उड़ीसा, इस्तीफा दे दिया था। रेणुका राय वेस्ट बंगाल, लीला राय वेस्ट बंगाल, इस्तीफा। एनी मस्किरेनी ट्रावनकोर। तो हो गया, ये 15 महिलाओं का नाम बता दिया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। बी क्या है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया। और सी है जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया। और डी है संविधान सभा ने मई 1947 में भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। तो ये बाकी जो ऑप्शन है उनको भी देखते हैं। यानी कब किया था संविधान सभा को राष्ट्रगान को कब किया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? 3:2। मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की।
तो हो गया ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1952 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को, और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1959 को। तो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ पर 4 सिंह है जो कि एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस और निर्भरता का प्रतीक है। इसके फलक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और किस में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। तो हो गया क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? यानी जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो कौन से अधिनियम से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1919, बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, और सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, डी है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो किस अधिनियम से लिया गया है? किसे लिया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से 1935 से लिया गया है। केंद्र व राज्यों के में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को मतलब शक्ति है, दोनों की शक्तियाँ, केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियाँ हैं। और इसमें कितने विषय हैं? 52, और पहले कितने थे? 47। संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार की शक्तियाँ हैं वो कितने हैं? 100, और अब कितने हैं? 97। और तीसरी सूची है राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार को शक्तियाँ प्राप्त हैं, और उसमें कितने विषय हैं? 61, और पहले कितने थे? 66। कौन सी सूची में है केंद्र राज्यों की शक्तियों का विभाजन? 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, बी है जेपी कृपलानी, सी है के.एम. मुंशी, और डी है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, जेपी कृपलानी। भारतीय संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया था जिसमें से मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट संविधान सभा समिति देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के अंडर में कौन कौन सी समिति थी? राज्य समिति, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, 3 समितियाँ थी। दूसरा क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके अंडर में कौन सी थी? मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति। दूसरी अल्पसंख्यक और आदिवासी क्षेत्र समिति, और तीसरी थी प्रांतीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति किसके अंडर में थी? जवाहरलाल नेहरू की। और प्रांतीय संविधान समिति किसके अंडर में है? किसके अंडर में थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा क्या है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के अंडर में कौन कौन सी समिति थी? संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, प्रक्रिया के नियमों, तीसरी है प्रक्रिया के नियमों पर समिति। तो ये किसके अंडर में थी? राजेंद्र प्रसाद की। बी.आर. अम्बेडकर हम सभी जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट है के.एम. मुंशी, उनकी समिति क्या थी? कार्यकारिणी समिति। और एक है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वो क्या? प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति किसके अंडर में थी? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और जी.वी. मावलंकर के अंदर में कौन सी थी? मौलिक अधिकार पर उप समिति। और एच.सी. मुखर्जी के लिए अल्पसंख्यक उप समिति। तो हो गया ये क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट है ये समितियाँ, कई बार आते हैं इस पे क्वेश्चन, एसएससी कई बार पूछती है इस पे बेस पर क्वेश्चन। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें थी एकीकृत की गई थी? यानी कितनी रियासतें थी भारत में स्वतंत्रता के बाद? तो ऑप्शन ए है 545, बी है 535, सी है 562 और डी है 575। तो कितनी थी? 562। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है एस.एन. मुखर्जी, बी है H.V.R. आयंगर, सी है B.R. अम्बेडकर और डी है B.N. राव। तो कौन थे कानूनी सलाहकार संविधान सभा के? डी B.N. राव। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तथा H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा द्वारा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण संविधानों का अध्ययन किया गया था। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और H.C. मुखर्जी कौन थे? उपाध्यक्ष थे। और संविधान सभा को कितने देशों के संविधान का अध्ययन करके संविधान सभा बनाई गई थी? 60 देशों का महत्वपूर्ण संविधानों का अध्ययन किया था। और उसके इम्पोर्टेंट 60 देशों के जो महत्वपूर्ण संविधान के जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो हमारे संविधान में इंक्लूड किए गए थे। और कितना खर्चा आया था संविधान को बनाने में? 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको ही आता होगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पी सुब्बा नारायण, बी है भीमराव अम्बेडकर, सी है गोपीनाथ बारदोली और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो क्या है इसका आंसर? भीमराव अम्बेडकर। तो हो गए